अब हम आगे यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या पढ़ेंगे रे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आ जाओ भाई, हेडिंग डालें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या वाला है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या है रे? मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोल दूं 1 किलोग्राम चीज़ में 1 किलोग्राम और चीज़ ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी रे? 2 किलोग्राम। और फिर मैं यही क्वेश्चन ऐसे बोलूं 1 किलोग्राम मेरे पास शुगर है, चीनी है, उसमें 1 मीटर चीनी जोड़ दो, क्या ये सही बोल रहा हूँ? गलत बात। फिर मैं कहूँ 1 किलोग्राम चीनी है और 5 सेकंड जोड़ दो, 1 किलोग्राम और 5 सेकंड कितने हो गए रे? 6 हो गए ना? नहीं हुए यार, क्यों? क्या दिक्कत क्या चल रही? माहौल ख़राब हो रहा है क्या? फिर मैं कहूँ 6 सेकंड में 1 किलोमीटर जोड़ दो, मतलब क्यों नहीं जोड़ पा रहे? कभी तो जोड़ देते, बोले 1 सेकंड में 5 सेकंड जोड़ दो, बोले 6 सेकंड। जब कहता हूँ 1 मीटर में 5 सेकंड जोड़ दो, फिर नहीं जोड़ पा रहे। दिक्कत क्या आ रही है? होमोजेनिटी की प्रॉब्लम आ रही है। होमोजेनिटी मतलब सेम, होमो मतलब सेम, जेनिटी मतलब यूनिट है। सेम यूनिट कोई जो ऐड कर सकते हैं और सेम कोई सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या लिखेंगे भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में? सेम क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड। सेम क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखो यूनिट, कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड, और सब्सट्रैक्टेड। बात समझ में आई रहे? सेम चीज़ को सेम में जोड़ा जा सकता है और सेम कोई में से सेम कोई घटाया जा सकता है। बात समझ में आई रहे? मैं बोलूँ 1 kg शुगर प्लस 2 kg शुगर, तो ये बात सही है, मैं कहूँगा 3 kg शुगर। बात समझ में आई रहे? फिर मैं कहूँ 1 kg शुगर प्लस 2 सेकंड जोड़ दो, क्या 3 आएगा? नहीं आएगा, गलत बात। फिर मैं कहूँ 2 सेकंड प्लस 2 किलोमीटर, गलत बात। क्यों रे? सेम यूनिट नहीं है, और यहाँ क्या है? सेम यूनिट। सेम में सेम को जोड़ाया घटाया जा सकता है, पर डिफरेंट यूनिट को जोड़ाया घटाया नहीं जा सकता। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई डाउट है क्या इस बात में किसी को? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, एक छोटा सा। v इज इक्वल टू b माइनस 80, ठीक है? b इज इक्वल टू b माइनस 80। तो बताओ, v तो यहाँ वेलोसिटी है भाई, t टाइम है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। v यहाँ मैंने खुद बोल दिया, v यहाँ क्या है? वेलोसिटी, t टाइम, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। बताइए जरा क्या आएगा रे आंसर? क्या तुम ये बोल सकते हो अगर ये जो चीज है वही चीज बिल्कुल सेम ये रही होगी? मास में मास जोड़ने से मास ही आया था ना रे, किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ने पे किलोग्राम ही आया था। मतलब ये पूरा भी कुछ ना कुछ एक जैसी चीज है, ये भी एक जैसी है, और इनके जोड़ने या घटाने से भी ये एक जैसी आने वाली है। ये बात समझ में आ रही क्या तुम्हें? होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा दो ना। अब v की यूनिट वही होगी जो b की है, बात सही है ना? और v की यूनिट तो तुम्हें पता है ना, यूनिट और डायमेंशन दोनों पता है। क्या होती है v? वेलोसिटी, lt माइनस 1। क्या होती है? lt माइनस 1। तो b की डायमेंशन तो पता ही लगी, डिस्टेंस बाय टाइम होती है वेलोसिटी lt माइनस 1। फिर उसी बंदे ने तुमसे कहा क्या इनकी भी सेम होगी? हाँ सेम ही तो होगी, जितनी इस पूरे की होगी, पूरे की रे, ए अकेले की नहीं, at की जितनी होगी उतनी v की होगी। तो at इज इक्वल टू v, तो a इज इक्वल टू v बाई t। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? v की डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस 1, और इसकी एक t है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रे? lt माइनस 2। कोई डाउट है क्या इसमें? a और b दोनों की डायमेंशन आ गई क्या हमारे पास? a की ये रही और b की वो रही। चलिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया भाई सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें रे? बता दो है तो। मान लो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, y इज इक्वल टू x प्लस
A/m, ठीक है, बात समझ में आ गई। फाइंड डायमेंशन ऑफ x and a, here y is equal to displacement, m is equal to mass। जल्दी करो भाई, कॉपी में सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। आया रे कुछ या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आया तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो देखते हैं, पक्का कंफर्म है भाई, आ गया। तो x का तो वही होगा जो y का है, और दोनों लेंथ ही है ना ये डिस्प्लेसमेंट, तो x इक्वल टू क्या आ गया, l हो गया बस, L1। और A/m का वही होगा जो y का है, बात सही क्या? तो A इक्वल टू क्या हो, y इंटू एम, y का क्या था l इंटू एम है, तो ml आ जाएगा क्या, इसका m और इसका l। कोई डाउट है क्या इस बात में, किसी को बता दो जल्दी। तो चलो एक और करके दिखाओ। म्यू इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वेयर, म्यू इक्वल टू a प्लस बी बाई में लैम्डा स्क्वेयर। म्यू यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई, म्यू यहाँ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मैं म्यू पढ़ा चुका पिछले लेक्चर में, आज के पीछे जो बताया आज ही उस लेक्चर में बता चुका ना ये बात। म्यू क्या था रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनिशियल वेलोसिटी थी अपॉन में चेंज इन वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी कैंसिल आउट, इसकी कोई डायमेंशन थी क्या? डायमेंशन लेस था ना ये क्या था, डायमेंशन लेस। पीछे की क्लास देख लो, अपने आप पता लग जाएगा भाई, ठीक। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b, हियर y इज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और y क्या है, वेवलेंथ मतलब लेंथ ही है, इनडायरेक्टली लेंथ ही है, लेंथ की डायमेंशन तो पता है। करो a एंड b, जल्दी करो भाई, आंसर निकाल के दिखाओ अभी, जब तक मैं एक दो क्वेश्चन सोचता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया। शायद सही है, बढ़िया है, यही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, आ गया ना आंसर, आया कुछ, देख लो। इसकी तो डायमेंशन ही नहीं, जिसकी डायमेंशन नहीं हो वो 1, तो ये डायमेंशन लेस है 1 इज इक्वल टू a, तो a भी 1 ही है, a की भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो b की तो है ना कुछ, b बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये पूरा इसके बराबर कर दूं, ये पूरा भी इसके बराबर करके देख लिया, 1 ही आ गया एक का, तो एक को तो इसके बराबर कर लिया, म्यू का 1 था ही। अब इसको करोगे तो ये लैम्डा स्क्वायर उधर चला जाएगा ना, b इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर की डायमेंशन बताना रहे l स्क्वायर। क्या यही आंसर है, m0 l2 और t भी 0। क्या ये आंसर आ गया समझ में? ये क्वेश्चन जिसको आ गया वो ये करेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो कम से कम भी 10 बार IIT और नीट में रिवाइज हो चुका, 10 बार मिनिमम रिपीट हो चुका ये क्वेश्चन, मिनिमम 10 बार। लोगों को आंसर तक याद है और वही आ रहे हैं हर साल, कोई चेंज नहीं होता इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन सुना है रे, रियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो रियल गैस इक्वेशन है, उसका आंसर यही आएगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, P प्लस a अपॉन वी स्क्वेयर, v माइनस बी इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे क्या क्या कोण क्या है मैं बता देता हूँ तुम्हें। P यहाँ प्रेशर है, v यहाँ वॉल्यूम है, n यहाँ मोल है, r यहाँ गैस कांस्टेंट है, t यहाँ टेम्परेचर है, a और b दो कांस्टेंट है, a एंड b गैस कांस्टेंट है, कोई एनी अदर कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, रिफ्लेक्शन कांस्टेंट, कुछ भी। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, करिए भाई।
ये क्वेश्चन है नॉर्मल सा, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी करें। जल्दी जल्दी। आया रे कुछ आंसर आया तो बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कुछ आया? ये भी करना फिर। आया भाई कुछ? सही चल रहा है माहौल? फिर ये करके दिखाना है। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L find beta. Here F is equal to force, V is equal to velocity, X is equal to displacement, T is equal to time। जल्दी करिए भाई। कुछ आया रे या माहौल से घबरा गए? घबराना नहीं है भाई, आएगा कुछ न कुछ तो आएगा। जब करण अर्जुन आ गए थे ये तो आएगा। देखना जरा यहाँ देखो, पहले इसका इलाज कर दूं। V माइनस बी, V को वॉल्यूम बोला ना मैंने, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घट सकती है या ऐड हो सकती है, तुमने ही बोला था। सब्सट्रैक्ट या एडिशन तभी होता है जब वो सेम क्वांटिटी हो। तो V इज इक्वल टू बी बोल दूं क्या रे? B इज इक्वल टू V, और वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, L क्यूब लिख दूं। एक की डायमेंशन तो आ ही चुकी, एक तो फिनिश। ए और बी दो ही तो क्वेश्चन थे, बी तो हो गया, ए बच गया बस। अब इसका भी इलाज कर देंगे। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब ये देख लो, लोग तो फार्मूले याद करे फिर रहे हैं। पी प्रेशर की जो यूनिट है वो इसकी है, जब इसमें ऐड हुआ होगा तो इनको इज इक्वल टू रख दूं। कोई डाउट? तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है क्या? तुमने सुना हो तो होता है ना। और वॉल्यूम क्या होता है? एल स्क्वायर, एल क्यूब होता है, एल क्यूब का स्क्वायर L 6, L रेज टू पावर 6। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? तो फोर्स का तो तुम्हें याद करवा ही रखा है मैंने, MLT माइनस 2 सिखा रखा है मैंने, ये निकालना MLT माइनस 2। L 6 अपॉन में L2, एरिया का L2, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक L तो यहाँ से कट हो गया, एक L इसमें से कट हो गया, दोनों के दोनों L गए। अब क्या बच गया रे? M1 L5 T माइनस 2। कोई डाउट? ए और बी दोनों निकाल लिए, कोई डाउट है क्या? अभी भी इसमें बता दो, है तो बता दो। सही चल रहा मतलब माहौल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। अल्फा और बीटा फाइंड कीजिए। ये आ गया था क्या रे सभी का? आ गया था? ठीक है, करो तो फिर नेक्स्ट करो। करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करते रहो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन करने। हाँ यार, देखते हैं ज़रा क्या किया गया है। ये बताओ, जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, क्योंकि इनके ऐड या जोड़ से ये आया है, और इसमें ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ तो इनकी भी वही होगी जो इनकी होगी। तो एक बात समझ में आ रही है यहाँ से, एफ वी
इज इक्वल टू अल्फा अपॉन टी स्क्वायर है। तो अल्फा इज इक्वल टू एफ, ये टी स्क्वायर इधर आ जाए, एफ वी इंटू टी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? एफ क्या होता है? फोर्स बोल रखा उसने वहाँ, एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी क्या होती है? एल टी माइनस वन। और टी क्या होता है? टी स्क्वायर। एक टी तो टी स्क्वायर से ये माइनस टू तो गया, अब क्या बच गया रे? एम वन। एल कितने हो गए? एक ये रहा एल टू टी माइनस वन। क्या ये आंसर आ गया था अल्फा का सभी का? पक्का? सर ये इसमें जोड़ के बराबर नहीं होगा। नहीं, ये जोड़ के कैसे बराबर होगा? केजी में केजी जोड़ा तो केजी आया, ये भी वही होगा जो ये होगा और ये होगा। अभी तो समझा था शुगर वाला एग्जांपल देके। अब ये और ये भी सेम होगा, या फिर ये और ये कर लो सेम ही होगा, किसी को भी किसी से कंपेयर कर लो। इसको इससे कर लेते हैं, चलो इसमें अननोन कम है ना, दोनों का पता है, तो इसको इससे कंपेयर कर लें। बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी, तो बीटा इज इक्वल टू रे एफ वी इंटू एक्स स्क्वायर। एफ वी का तो पता ही है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इंटू वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और इसका एक्स का एल टू। कोई डाउट है क्या यहाँ? देखना एल कितने हो गए? 1 2 3 4 4 हो गए, एम वन एल फोर टी माइनस थ्री। इसमें कोई डाउट है क्या बीटा में किसी को? बता दो। सही चल रहा है माहौल? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है यहाँ। y इज इक्वल टू जेड अपॉन ए एक्स स्क्वेयर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, हेयर x इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बताइए भाई, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन मस्त है, आपको ही करना है। करिए करिए, जल्दी करिए। कोने में एक क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए स्पेशल, करो रे, देख क्या रहे हो, करो जल्दी करो। आया कुछ रे समझ में? कुछ नहीं आ रहा है समझ में, मेरे को भी नहीं आ रहा, क्या किया जाए, कुछ सोचा जाए। हमने सोचा जैसे 10 रेज टू पावर 28, 10 रेज टू पावर कुछ भी, 10 टू रेज पावर ये वो, कभी भी जो पावर लिखी जाती है उसके पीछे केजी लिखा जाता है, केजी, इतना केजी लिखा गया, इतने मीटर, पावर के साथ मीटर लिखा गया क्या? मेरे को ये बता दो आज बस पहली बार, पावर के साथ कभी भी मीटर मिला, केजी मिला, सेकंड मिला, कभी नहीं मिला। यहाँ मिल जाता होगा यहाँ, पर पावर के साथ कभी नहीं मिला होगा। बात याद आई? जैसे 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर यहाँ लिखा मिला, इसके साथ नहीं मिला। याद आया? तो पावर की यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, ये अनुमान लग गया इस बात से? आ रहा है क्या समझ में? पावर की कोई यूनिट और डायमेंशन है? नहीं होती, वो तो एक नंबर होता है, वो तो एक नंबर होता है, नंबर की कोई यूनिट और डायमेंशन होती नहीं। मैंने अभी पीछे लेक्चर में मैं बातें बता रखी। तो सीधी सी बात है, जो ये वाली पावर है ना, ये पूरी पावर, इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं। इसको 1 के इक्वल टू 1 रख सकता हूँ क्या? जिसकी यूनिट या डायमेंशन ना हो इक्वल टू 1 रख सकते हैं। तो देखना जरा क्या माहौल बना। ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। आई बात समझ में? तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो मैंने बोल रखा डिस्टेंस है तो एल स्क्वेयर, ऊपर जाएगा तो एल की पावर है -2, m है ही नहीं, t भी है ही नहीं। क्या ये डायमेंशन फार्मूला है रे? m0 L2 t0। कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो इसको लिखेंगे ज़रूर, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। चलिए भाई आगे बढ़े रहे, या और भी करना है 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का? चलो कर लेते हैं। हाँ यहाँ तक आया भी इसमें सभी को? कोई डाउट है क्या यहाँ? तो एक और करके दिखाओगे क्या पावर वाला? चलो तो a इज इक्वल टू z की पावर b t क्यूब। चलो करके दिखाओ। फाइंड डायमेंशन ऑफ b, फाइंड डायमेंशन ऑफ b। हेयर t इज इक्वल टू टाइम, और कुछ बताया नहीं। करो भाई करो, ये करके दिखा दो भाई, वो आ गया तो समझ में। ये भी आ जाए तो ये करके दिखा देना।
अल्फा। करिए भाई, इसका आंसर बोल दो। वेरी गुड। तो पावर इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं ना, अभी भी समझाया था, पावर इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं क्योंकि पावर की कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी क्यूब आ जाएगा कह रहे, और टी क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, b इज इक्वल टू टी माइनस 3। ये डायमेंशन फार्मूला m और l 0 है इसमें, ठीक है। लिख भी सकते हो m0 l0, लिखो चाहे ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं है, किसी की पावर 0 क्या होती रहे 1। तो चलो अल्फा और बीटा निकाल के दिखाओ। p पावर है, f फोर्स है, v वेलोसिटी है, x डिस्प्लेसमेंट है। तो बताइए कि अल्फा और बीटा क्या है, जल्दी करो जल्दी 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 जल्दी। करते रहो भाई। बीटा इज इक्वल टू m1 l1 t पर माइनस मतलब फोर्स के बराबर। देखते हैं देखते हैं क्या है आपका आंसर, देखते हैं ज़रा। आ जाओ, ये रफ कर दूँ ना, लिख लिया होगा अब तक। तो धीरे 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 कॉन्सेप्ट जहरीला होता चला जाएगा और देखते चले जाएंगे। देखना भाई, जो ये चीज़ है वही तो ये है, और जो ये है या ये है वही तो ये है। ये बात तो हो चुकी है अपनी, क्योंकि सेम में सेम ऐड होता है और सेम ही आंसर आता है। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ क्या मैं? कर सकता हूँ। बीटा अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पी। पी यहाँ प्रेशर या मोमेंटम या मैग्नेटिक मोमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पी क्या है? पावर है। पावर को अलग से सॉल्व कर देता हूँ। पावर क्या होती है? वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू, यही होता है ना, अपॉन टाइम टी। एक और टी ऊपर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा ना, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी रे? एम वन एल टू टी माइनस 3। ये पावर की डायमेंशन है, मेरे को पता है पहले से, ठीक है भाई। अब देखना, बीटा इज इक्वल टू पावर इंटू एक्स स्क्वेयर। पावर का वहाँ से लिखो एम वन एल टू टी माइनस 3 इंटू एल की 2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर एल स्क्वायर, तो एल कितने हो गए? 4 रे। एम वन एल 4 टी माइनस 3। अब बताओ किसी का कोई आंसर, कोई शंका? हाँ जी, आया समझ में। अब इस अल्फ़ा को निकालना है। अल्फ़ा को निकालने के लिए क्या किया जाएगा? माहौल देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ये डायमेंशन लेस आने वाला है, आई थिंक। सोचने पे लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को भी नहीं पता, पर बता रहा हूँ। अब बताओ, इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ क्या रे? कर सकता हूँ ना, तो देखना जरा। P इज इक्वल टू एफ वी अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा इधर आ जाएगा, P नीचे चला जाएगा, एफ वी अपॉन पावर। एफ वी का देखना, फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 और एल टी माइनस 1, ये होता है। और अपॉन में पावर का अभी भी निकाला था, क्या था रे? एम वन एल टू टी माइनस 3। अब इसको सही करके लिख लो, एम वन एल 3 एल टू हो जाएगा, एक घेरा एल टू और टी माइनस 3। और अपॉन में भी यही बिल्कुल सेम है क्या? एम वन एल टू टी माइनस 3, 1 डायमेंशन लेस। मेरे को लग भी ऐसा ही रहा था, मैं बोल रहा था आपको, मेरे को लग रहा है ये डायमेंशन लेस है। मेरे को क्यों लग रहा था ऐसा? क्या मेरे को इसका आंसर रटा हुआ है? नहीं, इसका आंसर रटा हुआ नहीं है, क्योंकि तुमने कभी जो 12th पास पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल इस लेक्चर को, वो देखें। जो 12th में 11th कर रहे हैं, स्टार्टिंग की है या 12th में है, वो तो समझे। जिन्होंने 12th कर रखी है वो सुने। फोर्स का फार्मूला एफ वी साइन थीटा होता है रे, एफ वी साइन थीटा होता है। साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं। पावर का फार्मूला क्या होता है? एफ वी। पावर का फार्मूला क्या होता है? एफ वी। पावर का फार्मूला एफ वी साइन थीटा होता है, एफ वी। तो ये बताओ, एफ वी फॉर पावर का फार्मूला, ये पावर है ही, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं, तो कैंसिल आउट होना ही था इनको तो एक दिन। इससे अनुमान था मेरे को, ठीक है।
जो 12th पास है उनके लिए बोला मैंने ये बात, नहीं तो समझ सभी को आ रहा है, ऐसे ही निकालना जैसे मैंने निकालना सिखाया है। बात समझ में आ गई भाई सभी को? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। अब हम टॉपिक बदल लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर ये बात समझ में आ गई, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू बदले, उसको बदलता रहेगा, क्या फर्क पड़ रहा है कोई? किसी बुक का हो, होमोजेनिटी का क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही सॉल्व होगा। मास में तो मास ही जुड़ेगा, सेकंड तो जुड़ेगी नहीं, सबको पता है इस बात का। लेंथ में लेंथ जुड़ेगी कभी भी, लेंथ में केजी तो जुड़ेगा ही नहीं। बात यही है, बात इतनी सी है, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ता है, मीटर में मीटर जुड़ता है, सेकंड में सेकंड जुड़ती है। इससे ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता रहता है, बच्चा कंफ्यूज होता रहता है। बात तो वही है, मास में मास जुड़ता है, सेकंड में सेकंड, मीटर में मीटर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं करेक्ट फार्मूला। चेक करना है फार्मूला, चेक करो भाई, चेक करो फार्मूला, चेक करो। देखना इधर आ जाओ, मैंने एक फार्मूला लिखा, ये नहीं लिख रहा, v = u + at ऐसा लिख दिया। मेरे को नहीं पता ये फार्मूला होता है या नहीं होता, किसी ने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, मैंने तो नहीं पढ़ रखा। ये फार्मूला मेरे को चेक करना है यूनिट और डायमेंशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। ये ठीक भी है या नहीं, ये गलत है या सही है, इस बात का अनुमान लगाना। तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है? LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना होगा। यहाँ की डायमेंशन और यहाँ की डायमेंशन अगर इक्वल प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब मैं क्या समझ लूँगा, ये फार्मूला ठीक है। अगर गलती से भी ये इक्वल नहीं आई तो मैं समझूंगा फार्मूला तो गया, फार्मूला तो गलत है। तो देखना जरा, मैं बता दूं यहाँ v क्या है? वेलोसिटी। v क्या है रे? वेलोसिटी। u क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है। u इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी। a यहाँ एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। और t यहाँ क्या है? टाइम। तो बताइए जरा, बताइए ये फार्मूला ठीक है या नहीं है? तो इसकी डायमेंशन पूछे कोई तुमसे v की, क्या आएगी रे? LT-1, क्योंकि ये वेलोसिटी है। इसकी भी पूछेगा तो क्या आएगी रे? LT-1। और इसकी बताना रे जल्दी, एक्सेलरेशन की क्या आती है? LT-2 इंटू t 1, एक t कट जाएगा, यहाँ क्या है? LT-1 = LT-1 प्लस LT-1। और LT-1 प्लस LT-1 कॉमन ले लो। ले लूँ क्या कॉमन? 1 मिनट के लिए ले लेना। LT-1 = LT-1 1 + 1 2 कॉमन ले लो 2। और 2 की कोई डायमेंशन होती है क्या? नहीं होती, तो हटा ही दूँ। तो इसका मतलब LHS = RHS। तो ये फार्मूला क्या है? करेक्ट। ठीक बात समझ में आई? आ जाओ, एक फार्मूला तुम्हें देखना है, फोर्स = mv²/r। ये ठीक भी है या नहीं, गलत है, सही है, ये तुम्हें बताना है। क्या इसकी डायमेंशन और इनकी डायमेंशन मैच कर रही है या नहीं कर रही है, बताना है भाई, जल्दी बताओ। बात समझ में आ रही है बबुआ? तो देखते चलो। करेक्ट है। कैसे पता चला रे? करेक्ट। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mLT-2। यहाँ देखना m की क्या होती है? m ही होती है। वेलोसिटी की LT-2 होती है, LT-1 होती है और उसका स्क्वायर, अपॉन में रेडियस की L ही होती है। बात सही है क्या? m1 L1 T-2 = m1 L2 T-2 स्क्वायर कर दिया इसका, अपॉन में L, एक L से एक L कैंसिल। तो देखना m1 L1 T-2 = m1 L1 T-2। क्या LHS = RHS है? इसका मतलब फार्मूला करेक्ट है। और रियलिटी में ये फार्मूला करेक्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये सेंटर की तरफ लगने वाला mv²/r। ग्रेविटेशन में पढ़ोगे ये चैप्टर में तुम, ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट, एक और दिखा नज़ारा। देखो भाई, s डिस्प्लेसमेंट है = vt। मैंने वैसे ही लिख दिया कोई फार्मूला, मेरे को नहीं पता ये सही है या गलत, पता करो ये सही है या गलत। तो ये बता दो ये सही है या गलत। ये सही बता रहे हो क्या तुम? डिस्टेंस का L होता है,
वेलोसिटी क्या क्या होता है, एल टी माइनस वन इंटू में टाइम का टी, टी से टी कैंसिल, एल इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये तो करेक्ट है भाई। ये बताओ रे करेक्ट है या रॉन्ग। पी पावर नहीं है यहाँ, क्या है, प्रेशर है, टू है, टू की कोई डायमेंशन नहीं होती। टी क्या है यार, टेंशन है क्या, नहीं, क्या है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला तो मैंने लेक्चर में समझा दिया। अब बताओ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लिख लो, नहीं पता जिसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं पता तो बता रहा हूँ। पक्का? ये फार्मूला बताना आपको करेक्ट है या रॉन्ग, ये भी बताना है, ये भी बताना। एक और दूंगा, यहाँ टी टाइम है, बता भी दूँ, यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ, दूसरा भी ठीक है सर, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, ये बताना है ठीक है या गलत। ठीक है सर, देख लेते हैं भाई, अभी देखते हैं, देखना। P इज इक्वल टू एम वी, ये ठीक है या नहीं, ये बताना है, ठीक है, ये नहीं, एम बाई वी, ये बताना है, ठीक है। चलिए 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 देखते हैं, एक ये बताना, P या मोमेंटम है, मोमेंटम, एम मास, दूसरा वाला गलत है सर, वी वेलोसिटी, ये सही है या गलत, ये बताना। हमें नहीं पता अभी तक, देखो कुछ बच्चे को पढ़ा हुआ है, उनको पता है इनके फार्मूले क्या हैं, उस बेस पे बता दे, पर करो, देखना रे इधर। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया था तो इसी का पहले इलाज कर देते हैं। जो भी P क्या, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट है, एरिया, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, T बाई आर बच गया, और T टेंशन है ना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट है लेंथ, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट है लेंथ। देखना एक मिनट के लिए, फोर्स पर यूनिट एरिया, मैंने प्रेशर को तो क्या लिख दिया, फोर्स पर यूनिट है एरिया, P इज इक्वल टू 2T बाई आर दिया था, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, T को क्या लिखते हैं, F बाई एल, F बाई एल अपॉन आर, F से F यही कट ही कर दूँ, सुनिए तो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना। तो देखना यहाँ क्या बच गया, A इज इक्वल टू एल आर आ गया ना, A इज इक्वल टू एल आर रख सकता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A इज इक्वल टू एल आर आ जाएगा। A की क्या होती है डायमेंशन, एल स्क्वायर, और L की भी एल और R की भी एल स्क्वायर, क्या डायमेंशन दोनों इक्वल आ रही है क्या, हाँ इक्वल आ रही, तो ये डायमेंशन फार्मूला ये करेक्ट है क्या, डायमेंशन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, ये बढ़िया फार्मूला है, माहौल सही है। अब ये बताओ ये क्या कह रहे हो, करेक्ट है, देख लेते हैं, मेरे को तो रॉन्ग लग रहा है और आपको पता। T यहाँ की डायमेंशन भी T है, 2 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं। एक्सेलरेशन की क्या होती है, एक्सेलरेशन है, ये बोल दिया मैंने, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 अपॉन में एल से एल कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट T इज इक्वल टू अंडर रूट T माइनस 2, तो क्या कह रहे हैं, T इज इक्वल टू माइनस T की पावर माइनस 1, ये रॉन्ग फार्मूला है, ये रॉन्ग है। ये कह रहा है जो T है ना उसका जस्ट उल्टा आंसर लिख दिया तुमने, जो आना चाहिए था उसका जस्ट उल्टा आंसर रख दिया, हाँ रख भी दिया मैंने, क्योंकि आंसर होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, और करके देख लो, प्रूफ करके देखते हैं, आ जाओ। ये लिख लिया ना सभी ने। वो कह रहा है तुमने जो आंसर, ये क्वेश्चन है ये जस्ट उल्टा है, जो होना चाहिए उसका उल्टा लिख दिया गया, किसने लिख दिया मेरे को नहीं पता, पर बोले जो आंसर आना चाहिए उसका जस्ट क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ। तो हम बोले चलो उल्टा करके देख लेते हैं भाई, एल बाई जी, बोले अब करो, टी का टी, इसकी डायमेंशन होती नहीं, एल की एल ही है, अपॉन में एल टी माइनस 2 है, अंडर रूट एल से एल कैंसिल, ऊपर जाएगा तो अंडर रूट टी प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट करोगे तो क्या जाएगा, टी इक्वल टू टी। बोले तुम तो सही बोल रहे थे, तो इसका मतलब फार्मूले को करेक्ट किया जा सकता है, अगर गलत फार्मूला लिखा तो उसको सही बना सकते हैं हम डायमेंशन फार्मूले के हेल्प से, बहुत ही बढ़िया चीज़ है मतलब डायमेंशन फार्मूला। तो बताओ क्या ये फार्मूला सही है या गलत, जल्दी जल्दी चेक करो।
जल्दी करो रे। करना जरा। ये वैसे ये जो मैंने फार्मूला नहीं लिखा था थोड़ी देर पहले, P इक्वल टू 2T/R, और कभी कभी P इक्वल टू ये भी लिखा मिलेगा तुम्हें 4T/R। ये क्या होते हैं पता है तुम्हें? ये बबल और ड्रॉप, सुना बबल और ड्रॉप, फ्लूइड में पढ़ोगे तुम। बबल होता है ना वो अंदर से खाली होता है, बाहर से लेयर होती है, बाहर हवा अंदर हवा, 2 लेयर होती है ना, तो उसका फार्मूला था 4T/R, प्रेशर का फार्मूला, सरफेस टेंशन, उसकी रेडियस और 4T/R। जबकि जो ड्रॉप होती है उसके क्या होता है, एक ही लेयर होती है बार बार की, क्योंकि अंदर से वो भरी हुई होती है, ड्रॉप एक ही लेयर है, उसके अंदर हवा थोड़ी ना, ड्रॉप के अंदर, बूंद के अंदर, तो उसका फार्मूला होता है 2T/R। इन से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल पूछे तुमसे, ड्रॉप के क्वेश्चन और बबल के क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दिया ये मोमेंटम का, और ये दे रहा हूँ ना, कैपिलरी देखिए रे, कैपिलरी होती है पतली ट्यूब, उसमें पानी चढ़ता रहता है ऊपर, कैपिलरी एक्शन। बायोलॉजी वालों को तो पता भी होगा रे, नीट वालों को, जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैपिलरी एक्शन लगता है, पानी ऊपर चढ़ता रहता है कैपिलरी के थ्रू। सरफेस टेंशन पढ़ा हो, बायोलॉजी जिसके पास हो उनको पता होगा ये चीज़ें। चलिए तो यहाँ पे आगे, अब पहले इसका इलाज कर लेते हैं। जो भी मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mv, तो m इंटू LT-1 ये होता ना, तो m LT-1 बैठाना है, इस साइड आएगा m अपॉन में LT-1, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा रे, m LT-1 इजिकल टू m, ये l माइनस का 1 हो जाएगा, t प्लस का 1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा जो होना चाहिए उसका, m से m तो कैंसिल भी हो जाएगा, पर ये क्या आ गया, उल्टा आ गया, तो जो आंसर लिखा है उसका उल्टा हो चुका है। किसका उल्टा हो चुका है, l का, और LT-1 का उल्टा हो चुका है। LT-1 का मतलब v ऊपर आना चाहिए था, v ऊपर आना चाहिए था, ये फार्मूला होता है भाई मोमेंटम का, P इक्वल टू mv। तो ये गलत है, ये रॉन्ग फार्मूला है, ये हमने गलत लिख दिया है। जैसे ये भी गलत था, इसका सही क्या था रे, ये था। फार्मूला अपने आप बता देगा, डायमेंशन फार्मूला निकालोगे वो गलत क्या है और सही क्या, वो बता रहा है अपने आप। अब बताओ ये फार्मूला कैपिलरी एक्शन का कितनी हाइट तक फ्लूइड चढ़ता है, तो ये तो है हाइट ऑफ कैपिलरी एक्शन की हाइट, तो L निकालना और L आना चाहिए इतने बड़े का आंसर। ये रेडियस कैपिलरी की, ये क्या है, डेंसिटी, क्या है डेंसिटी, ये क्या लग रही है उस पर, ग्रेविटी, क्या लग रही है, ग्रेविटी। ये क्या है, 2 तो 2 है cos थीटा भी, ये क्या है, सरफेस टेंशन, क्या है रे, सरफेस है टेंशन। करिए भाई जल्दी करिए। अब बताओ मेरे को ये फार्मूला सही है या गलत, ये जरूरी है। करो भाई करो, जल्दी करो, करो रे, बढ़िया क्वेश्चन है अब की बार। करो भाई करो, जल्दी करो, आ जा। H इक्वल टू L, L हमें आंसर लाना है। R की जगह भी L लिख सकता हूँ क्या, रो की जगह क्या रखता हूँ, m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो को एक साइड सोल्व कर लूँ क्या, रो इक्वल टू m/v, m को क्या लिखूँ रे, m, और v को L की पावर 3 ना, ऊपर जाएगा तो -3, m1L-3, m1L-3 इंटू में g एक्सेलरेशन होता है LT-2, यहाँ तक सही लिखा गया, मैंने R की लिख दिया L, रो का वहाँ से निकाल लिया मैंने m/v करके ये रख दिया, और g का मेरे को याद है एक्सेलरेशन का होता है LT-2, अपॉन में 2 का कोई डायमेंशन फार्मूला होता नहीं, 2 को छोड़ दिया 1, कोस थीटा का भी 1, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ t क्या है, सरफेस टेंशन होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स होता है mLT-2 अपॉन L, L से L कैंसिल, तो बच गया क्या रे, m1 और t-2, t-2 और t-2 कैंसिल, m और m कैंसिल, एक L ये रहा, एक L ये रहा, 3 यहाँ है तो माइनस का एक L बच गया, L इक्वल टू L-1, ये आंसर आ गया भाई, L इक्वल टू L-1। तो L-1 क्या कह रहा है, जो आंसर आना चाहिए था उसका जस्ट उल्टा लिख दिया गया है कहीं ना कहीं। तो मतलब ये कहना चाह रहा है जो हाइट का फॉर्मूला था वो ये था, जो तुमने लिखा उसका गलत है, 2t cos थीटा अपॉन और r रो g, ये कहना चाह रहा है ये फार्मूला तुमसे।
जो ये है ना, बोला ये गलत है और ये सही है। बात समझ में आ रही भाई सभी को? आया? कुछ कुछ माहौल बना, चेक करना आ गया फार्मूला। कैसे चेक करोगे फार्मूला? चलो तो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करें, एडिंग बदलेंगे। अब हम कुछ मान लो कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है और हमें पता करना है ये कैसे डिपेंड करती है, इसकी पावर क्या रहेगी। जैसे मान लो फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या सभी को? फोर्स इक्वल टू क्या दे रहे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरे को नहीं पता ये है या नहीं, मेरे को ये नहीं पता भाई। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की पावर 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, 4 होती है। मतलब डिपेंड तो करता है, मेरे को इस बात का पता है, पर ये नहीं पता इनकी पावर भी होती है या नहीं होती। अभी तो तुम्हें याद होगा नहीं होती, पर मैं देखना चाहता हूँ कोई ऐसी चीज़ टेक्निक है क्या, यहाँ बता दे मेरे को पावर आने वाली है या नहीं। क्या ऐसी चीज़ है दुनिया में? तो देख लेते हैं। ऐसी चीज़ है, वो है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला तुम्हें ये बता सकता है इस पर कितनी पावर आनी चाहिए और कितनी पावर नहीं आनी चाहिए, माइनस में जाना चाहिए, प्लस में जाना चाहिए, नीचे लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, सब बता सकता है किसी भी फार्मूले को देख के। आ जाओ चेक करते हैं कैसे करता है डायमेंशन फार्मूला ये सब। क्वेश्चन लिखें। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास and acceleration. Force depends हमें बता दिया गया है ये बात। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। फाइंड फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फॉर्मूला बताइए फोर्स का क्या रहा होगा? पावर m की 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, a की क्या आएगी, -1/2 आएगी, क्या आएगी, रूट आएगा, मेरे को नहीं पता। तो मैंने मान लिया फोर्स को f से लिखते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। मेरे को नहीं पता यूनिवर्सली है डायरेक्टली, फिर भी मैंने लिख लिया डायरेक्टली है और इसकी पावर कुछ x रही होगी। ठीक है भाई। फिर मैंने मान लिया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के एक्सेलरेशन के, उसकी कोई पावर y रही होगी। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हमें नहीं पता क्या है। फिर बोले डायरेक्टली दोनों को इकट्ठा करो, mx और ay, और डायरेक्टली का निशान हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, mx ay। ये बात समझ में आई रहे? बोले ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। फिर बोले इसकी डायमेंशन लिख दो। मैं बोला इसकी डायमेंशन लिख दो, m1 l1 t-2, क्योंकि मेरे को याद है फोर्स की। फिर k कोई कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, मैंने बता रखा कोई भी कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो बोले ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू रही होगी। m1 है और उसकी पावर x, बोले ठीक है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, lt-2 है ना, बोले 1 यहाँ भी होता है और y। बोले ठीक है, तुमने माहौल बना दिया। अब क्या कहना क्या चाह रहे हो? बोले m की पावर लिखो उस साइड, m की पावर x लिख दूं क्या, l की पावर y लिख दूं और t की पावर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, t की पावर -2y लिख दूं। सही लिखा क्या मैंने यहाँ तक? और इधर देखना m1 l1 t-2। बोले m को m से कंपेयर कर लो, l को l से और t को t से कंपेयर करो रे। बोले हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत क्या है। m की पावर 1 है और उधर x है तो x = 1, x की वैल्यू 1 आ चुकी है आज। क्या x 1 रहा होगा? x 1 रहा होगा, मतलब जो m था उसके ऊपर कोई पावर थी ही नहीं, 1 था। बात समझ में आई? यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है धीरे धीरे। सही देखना। फिर बोले y = भी क्या आ रहा है रे, यहाँ 1 आ रहा है। तो बोले ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और -2 = -2y, t के ऊपर की पावर मैच कर दो, -2 = -2y। बोले -2 से -2 कैंसिल, y = 1। बोले ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बता देता है किसी भी फार्मूले को। तो k कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ दो। f = mx और ay था ना, इनकी पावर क्या आ गई, 1 x और y। तो f = मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फार्मूला था, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं थी। ये करेक्ट प्रूफ हो गया यहाँ से। बात समझ में आ रही? चलो एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें करके दिखाना। आ जाओ। ये समझ में आ ही गया, तुम ही बोल रहे हो। ये समझ में तो आ गया होगा ना रे सभी को? देख लो एक बार, ये माहौल ऐसे ही नहीं बनाया मैंने, ये सिंपल सा क्वेश्चन देके अभी आएगा थोड़ी देर में। बड़े बड़े महारथी पिघल जाएंगे ये। आ जाओ तो। बोले टाइम पीरियड, क्वेश्चन है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम
मास ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको लिख दिया उन्होंने जी। लेंथ ऑफ पेंडुलम को लिखा एल और मास को लिखा एम। ग्रेविटी। फाइंड फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। फाइंड फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। बस ये करो भाई, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करके दिखाना होगा अभी तुम्हें ये। करो भाई करो। हाँ ये कर लिया भाई सभी ने, पक्का आंसर बोलो क्या है। देख लेते हैं। चलो पहले इसको ठीक करते हैं। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लेते हैं एल की पावर एक्स। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर वाई। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी दिया ना, इसकी पावर मान लिया जेड, मान लिया भाई एक्स वाई जेड, कुछ भी मान ले मेरी मर्जी। टी इज इक्वल टू एल की पावर एक्स एम की पावर वाई, एल की पावर एक्स एम की पावर वाई और जी की पावर जेड। टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा एल एक्स एम वाई और जी जेड। ठीक है भाई यहाँ तक। अब बोले टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला लिख दो, एम जीरो बोले एल जीरो टी वन, यही होता है, टी होता है टाइम पीरियड में और कुछ होता है नहीं। के का कोई डायमेंशन फार्मूला है ही नहीं। बोले एल ही होती है लेंथ तो पावर एक्स, एम ही होता है बोले पावर वाई, और जी बोले एल टी माइनस टू होता है और पावर जेड। बात समझ में आई रहे, टू और जेड, टू को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ये बात समझ में आई। एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू एल की पावर, देखना एल की पावर कौन कौन सी है, एक तो जेड है यहाँ से तो जेड आ जाएगी और यहाँ से एक्स आ जाएगी, एल एक्स प्लस जेड लिख दूँ, कोई डाउट है क्या किसी को। यहाँ से तो जेड पावर आ जाएगी एक्स प्लस जेड, और यहाँ एम की पावर एम और किसी में है नहीं है, वाई ओनली, और टी इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइनस टू जेड। बात समझ में आ गई सभी को। अब कंपेयर कर दो, एल की पावर देखो, एल की पावर यहाँ जीरो है तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, सही है। वाई इज इक्वल टू जीरो आई गया सीधा, वाई एम है और एम से एम को कंपेयर करो, एम जीरो और एम वाई, तो वाई इज इक्वल टू सीधा ही क्या आ गया रे जीरो, वाई तो जीरो आ गया, बहुत बढ़िया माहौल हुआ। फिर बोले इसको वन से इसको कंपेयर कर दो, माइनस टू जेड इज इक्वल टू वन, तो जेड इज इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा क्या, जेड भी आ गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, जेड भी आ गया। बोले x प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस का जेड उधर जाके, और z की वैल्यू तो माइनस हाफ, पहले ये माइनस है ही, माइनस इंटू माइनस हाफ क्या हो जाएगा प्लस हाफ, प्लस का आधा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, x आ गया y आ गया और z आ गया, आगे क्या तीनों x y z तीनों मिल गए। अब रखो रखो रखो, इधर ले आओ, इधर इस फार्मूले में t इज इक्वल टू के, मेरे को नहीं पता क्या है, पढ़ा रहने दो। l की पावर क्या है x, x की पावर हाफ, m की पावर क्या है y, तो y कितना है जीरो, मतलब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और ये रियलिटी होती है, टाइम पीरियड कभी मास पे डिपेंड नहीं करता रे, ऐसे चंपड़ोगे ना कभी एक यूनिट, उसमें पता भी चलेगी ये बात तुम्हें। ये फार्मूला भी यही बोल रहा है, आज ही बोल दिया इसने। और z माइनस हाफ, जी की पावर माइनस हाफ, जी की पावर है माइनस हाफ, किसी की पावर जीरो वो तो वन हो गया, क्या हो गया वन, इसको तो छोड़ दूँ वन। तो देखना t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल, और इसको नीचे ले जाऊं तो प्लस का हाफ हो जाएगा ना, अंडर रूट जी नीचे लिख दूं, बात समझ में आ गई, अंडर रूट ही है ये नीचे जाके, तो फार्मूला बन गया रे t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, और k की वैल्यू होती है 2 पाई,
के कांस्टेंट है, पता नहीं क्या वैल्यू है, पर मेरे को पता है कितनी होती है 2 पाई, वही फार्मूला बन गया T = 2 पाई अंडर रूट L/G। ऐसे प्रूफ हो जाते हैं फार्मूले, कोई करना चाहे तो। समझ में आ रहा माहौल क्या है? पक्का कंफर्म समझ में आया क्या ये क्वेश्चन सभी को? ये बहुत जरूरी है। किसी फार्मूला अगर नीट जैसा एग्जाम है ना, मेनली नीट जैसा एग्जाम, उसमें अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा, इसका फार्मूला भूल गया हूँ, तो ये तो दिमाग में होगा उस फार्मूले में ये चीजें थी, ये याद नहीं आ रहा ऊपर थी या नीचे थी, प्रूफ कर ले भाई, 1 मिनट लगेगा, आंसर ठीक आ जाएगा। समझ रहा ना? डायमेंशन फार्मूला एक ऐसी चीज है जो पूरी फिजिक्स को सुधारने में हेल्प करेगी। ये मत सोचना एक टॉपिक था पढ़ लिया चले गए कोई बात नहीं, अरे फिजिक्स का माहौल ठीक कर देगी अगर किसी को नहीं आती तो। इस टॉपिक को ध्यान से सीख लेना, ठीक है? आ जाओ, बात समझ में आ गई? अब मैंने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन और दे दिया, एक बात और लिखनी है इसमें शायद, हाँ, एंड मास m, फाइंड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। करिए भाई, ये क्वेश्चन करिए। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब है कोई डिस्टेंस से रिलेटेड शब्द है 1 मिनट के लिए। वैसे बताऊं क्या है एम्पलीट्यूड? ये वेव ऐसे ऐसे चलती है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये क्या होता है वेव का? एम्पलीट्यूड। ये दूरी, इतनी दूरी, मैक्सिमम क्रस्ट और ट्रफ की जो बेस से जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। बता दिया वैसे ही, पर तुम्हारे लिए एक डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज़ है, एल है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एम्पलीट्यूड का? एल। ठीक है, करो भाई करो। और एंगुलर वेलोसिटी आज ही बताई थी क्या मैंने रे? एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो t-1 होता, 2 पाई का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता। करो अब करके दिखाओ मेरे को, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट। समझ में आ रहा है कुछ? आने लगी बातें? फिर नीट में आए हुए क्वेश्चन, IIT में आए हुए क्वेश्चन सब करवा दूंगा मैं। पहले ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को तो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ रे, जल्दी। आया वही कुछ आंसर? हो नहीं रहा यार तुमसे अभी तक। कर क्या रहे हो तुम? जल्दी करो यार। एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन करते वक्त, और दूसरा फास्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। टाइम बचाओ विद एक्यूरेसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। आ जाओ भाई। चलो करो करो, कर दिया गया? देख लेते हैं, देखना ज़रा। एनर्जी E डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड E, मान लेते हैं पावर x रही होगी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मान लेते हैं पावर y रही होगी। एंड मास मान लेते हैं पावर z रही होगी, हमें नहीं पता क्या रही होगी, मान लिया। माहौल बन गया। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इज टू पावर x, ओमेगा इज टू पावर y, m इज टू पावर z। तो देखना ज़रा इधर देखो, एनर्जी पहले कांस्टेंट लिख ले गया, a पावर x, ओमेगा पावर y, m पावर z। तो कांस्टेंट की तो कोई है ही नहीं। एनर्जी की होती है mL2T-2। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? एनर्जी की नहीं आती तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो रे, वर्क की एनर्जी की सबकी एक ही तो होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड L ही होता है, L की पावर x आ गया। ओमेगा क्या होता है रे? T-1 नहीं पता किसी को तो देख लो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये ऊपर जाएगा T-1। आ गया समझ में सभी? T-1 की पावर y, और m की m ही होती है पावर z। यहाँ तक सही है क्या? m1 देख लो अब, m1 L2 T-2 इजिकल टू Lx पावर T-y पावर और m z पावर, यही आ गया ना आंसर।
तो देखते चलो, m को m से कंपेयर करो, z इक्वल टू 1 हो गया प्रूफ, z इक्वल टू क्या कह रहे 1, एक तो आ गया, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2, ये भी हो गया प्रूफ। ठीक है, नहीं, y की जगह y को किससे कंपेयर करना, t से t को, t से t को कंपेयर करना ना, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू +2, बात समझ में आई। नेक्स्ट l को l से कंपेयर करना, l को l से कंपेयर करना, तो x इक्वल टू क्या आ गया रे 2, सही बात है क्या, तो देखा तुमने, एक z 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, सब प्लस में आए हैं, तो ये फार्मूला लिख लो एनर्जी वाला, ये बड़ा E इक्वल टू के a की पावर x की जगह क्या है रे 2, और y की जगह 2 आया है, ओमेगा की पावर क्या आ गई 2, और m की पावर z की जगह क्या है 1, ये आंसर है भाई। आया रे समझ में या नहीं आया? एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे दूं जो करके दिखा दो अभी तुम, क्या नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता रखा क्या मैंने तुम्हें, नीटा आज बताया, पिछले लेक्चर में देखोगे तो डायमेंशन का जो पहली शुरुआत थी उसमें मैंने बता रखा है कहीं ना कहीं, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैं बता दूंगा उसका डायमेंशन फार्मूला क्या था, फिर तो बता दोगे क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या होता है, ये लिख लिया क्या सभी ने, ठीक है, अब आ जाओ यहाँ, ए स्फेरिकल बॉल falling in a fluid having radius, having viscosity netta, and radius of ball is r and वेलोसिटी की जगह भी लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी v, फाइंड फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बताइए। बोला कोई बॉल है जो मान लो शहद फ्लूइड है, उसमें एक बॉल गिरा दे, एक जो छोटी बॉल नहीं होती छोटी सी, उसको डाल दिया गया, वो r रेडियस की बॉल है और शहद है, उसकी विस्कोसिटी कितनी माननी हमने नीटा, उसके अंदर जारी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, किसी को पहले तो वो तेज जाएगी, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, क्या कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उन तीनों पे डिपेंड करे, विस्कोसिटी पे भी क्या है उसकी स्पीड, फोर्स जो लगेगा उस पर अपोजिंग फोर्स लगेगा ना, शहद उसको रोकने की कोशिश करेगा, जो लेयर्स होंगी शहद की, विस्कोसिटी होगी गाढ़ापन जिसको कहते हैं, वो रोकने की कोशिश करेगा, वो वैल्यू कितनी लगेगी वो फोर्स की जो उसको रोक पाएगा, वो बताओ जल्दी, फार्मूला बनाओ उसका, किस किस पे डिपेंड करता है, नीटा पे, आर पे और वी पे, और बना दो फार्मूला, के कोई कांस्टेंट मान लेना, इनकी पावर एक्स वाई जेड मान के कर दो क्वेश्चन, क्या बड़ी बात है, कर दो भाई जल्दी कर दो, ऐसा ही तो क्वेश्चन है ये, इन जैसा ही तो है, क्या नई चीज़ है क्या इसमें कुछ, ना रे नया क्या, कुछ नया नहीं, कर दो। ये क्वेश्चन कर दोगे ना, फिर तुम्हें नीट के क्वेश्चन और आईआईटी के क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले ये करके दिखाओ यार, आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे करवा देंगे तुम्हें। आया क्या रे कुछ है या नहीं हो रहा, बोलो, देख लो, देख जरा, क्या विस्कस फोर्स F मान लेते हैं, विस्कस फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके रे नीटा के, पावर मेरे को नहीं पता x, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके रेडियस के, मान लेते हैं पावर y, कुछ भी मान लो किसी की पावर, वेलोसिटी मान लेते हैं पावर z, मान ली रहे तीनों की पावर, वही तरीका हमारा जो करते आ रहे हैं अभी तक क्वेश्चन में, यही तो किया है, कोई नया नहीं बदलने वाला, तरीका तो वही रहेगा हमेशा।
तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लिख लें नीटा एक्स, नीटा कैसे लिखते हैं लंबा, नीटा एक्स आर वाई और वी जेड लिख लिया रे, तीनों लिख लिया। इसके बाद हमें अब कांस्टेंट का निशान के नीटा एक्स आर वाई और वी जेड, ये बात आ गई हमारे पास, यहाँ तक का माहौल तो बन चुका। अब हमें फोर्स की डायमेंशन पता है, आर की पता है, वी की पता है, नीटा की नहीं पता है। नीटा की मैं बोल देता हूँ तुम्हें, या मान लो तुम्हें इस क्वेश्चन में गिवन थी, नीटा की पावर जो डायमेंशन फार्मूला था वो गिवन था MLT -1 और +1, ये गिवन था, प्लस M1 L -1 और T -1। अब तो कर दो, अब तो सारा ही पता है, सब कुछ है, अब करके दिखा सकते हो। अरे ये क्वेश्चन कर दो भाई, कर दो, जल्दी कर दो। कर दिया रे, अब तो आने वाला ही है तुम्हारा आंसर, मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है आ चुका। देखो जरा, ये फार्मूला बन चुका ना हमारे पास, F = K नीटा इज पावर एक्स आर पावर आर की पावर वाई और वी की पावर जेड। ये है, देखना जरा, MLT -2, ठीक है। के की कुछ डायमेंशन नहीं है, नीटा की हमने बोल दिया है, M1 L -1 T -1 पावर एक्स, और रेडियस की तो L ही होती है भाई, वेलोसिटी की तो LT -1 होती है, याद कर रखा है। जेड देखना जरा, ये हो गया M1 L1 T -2, M इसमें भी है, इनमें किसी में नहीं है तो MX ओनली, L इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो L की पावर यहाँ से तो -x, इसमें +y, इसमें +z हो गया। अब T की पावर देख जरा, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें T की पावर -x, इसमें -z, ओनली 1 है। अब वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देख जरा, M को M से कंपेयर कर दे, M को M से कंपेयर कर दे, M को M से कंपेयर करेगा तो क्या हो जाएगा रे, M पावर बेस सेम है तो पावर भी सेम है, x = क्या आ जाएगा रे 1, एक तो सोल्व हो गया। अब देख, ये है ना, ये L है, इसका बेस सेम है, L इसकी =1 कर दूँ क्या, -x + y + z = 1, एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास। दूसरा, तीसरा रिलेशन T से -z से कंपेयर करना, -2 से कंपेयर करना ना इसको, तो -x -z = -2, ठीक है ना, माइनस कॉमन ही ले लो रे, x + z बच जाएगा क्या, माइनस से माइनस है कैंसिल, बात समझ में आई। अब x तो पता है, x यहाँ का रख दूँ 1 + z = 2, क्या है ये 2, तो z = उधर जाके घट जाएगा एक, तो एक ही बच जाएगा, यहाँ ये भी आ गया, कवर हो गया। अब y रह गया, इसमें रख दे x को और y को, z को रख दे, x क्या है 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस आगे है 1 रख दिया, प्लस y हमें पता करना, z की वैल्यू कितनी आई है रे 1 = भी क्या है 1, देखना ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, y = भी क्या आ जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई सभी को, x1 y1 z1, क्या बात है, x1 y1 z1, तो रख दो रे इस फार्मूले में, f = k नीटा पावर 1 r पावर 1 v पावर 1, और इस k की वैल्यू मैं आज बता देता हूँ, वैसे पता याद नहीं करनी होती है, जब फार्मूले पढ़ेंगे, जब इसको प्रूफ करेंगे उस दिन आ जाएगी सामने, पर इसकी वैल्यू होती है 6 पाई, और विस्कोसिटी का फॉर्मूला आता है 6 पाई नीटा RV। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई डायमेंशन थोड़ी ना है, 6 पाई की भी कौन सी डायमेंशन है, बात समझ में आ गई। क्या फार्मूला था रे विस्कोसिटी का, 6 पाई नीटा RV, याद भी करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल सही फार्मूला आ गया, कोई गलती नहीं है। विस्कस फोर्स का यही फार्मूला होता है, विस्कोसिटी नाम की यूनिट हम 11th क्लास के फ्लूइड नाम के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आ जाएगी ये सामने। बात है मतलब डायमेंशन फार्मूला एक ऐसी बला है जो किसी भी फार्मूले को बता सकती है वो सही है या गलत है। सही है, माहौल बन गया क्या। अब आ जाओ मेरे कुछ क्वेश्चन पे, आ जाओ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो नीट मान क्यों लो आया है नीट 2014। जल्दी करो, लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो। F V एंड T
टाइम, F फोर्स है, V वेलोसिटी है, T टाइम है, और मास के साथ रिलेशन बताना है, फाइंड मास, फाइंड मास। बोले F दे रखा, V दे रखा, T दे रखा है और मास है, बताइए मास का फॉर्मूला बताइए। और ऑप्शन गिवन है रे तुम्हें, ऑप्शन गिवन है, जैसे नीट में ऐसे ऑप्शन आए थे F1 V1 T1, मास का फॉर्मूला ये आएगा। दूसरा ऑप्शन था F-1 V-1 T-1। थर्ड फार्मूला था F1 V-1 T-1। फोर्थ फार्मूला था F-1 V-1 T-1। तो करिए, ऐसे कुछ फॉर्मूले मेरे को ऑप्शन याद नहीं है पर फिक्स, पर ऐसे ही कुछ थे। तो बताओ मास का इनके साथ रिलेशन, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मान लो, मास इसके भी डायरेक्टली मान लो, इसके भी एक्स वाई जेड मान लो और कर दो रे, करो जल्दी। आया कुछ है? जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी आया रे कुछ आंसर है? ऐसा ही फिर दूसरी साल फिर उसने धोखा दिया और ऐसा ही माहौल बना के एक और क्वेश्चन लाया। E एनर्जी, V वेलोसिटी, T टाइम, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम। फिर ऐसा ही क्वेश्चन उठा के लाया और बोला फाइंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। फाइंड कीजिए। ये 2015 में नेक्स्ट ईयर, ये 14 में नीट में ही, और बोला फाइंड सरफेस टेंशन और ऑप्शन भी दे रहा। बोला मैं तो ऑप्शन भी दूंगा EVT 211 सेकेंड, EVT -2 थर्ड, EV-1 T-1 फोर्थ, EV2 T-2। ऐसा कुछ माहौल बना के चार ऑप्शन भी दे रहा है हर बार और कह रहा है करके तो दिखाओ जरा, क्या कर दोगे तुम, क्या कर पाओगे? चलो भाई करो करो, एक दो ऑप्शन में गड़बड़ कर देंगे। ले तू कर। हाँ जी आजा 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 इधर आजा। मास आया क्या आंसर? कोई इनमें से कोई नहीं बैठ रहा। ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, मेरे से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऑप्शन गलत नहीं दे सकता, दे सकता हूँ मैं। मास फिर तुम्हारा आया वो भी सही हो सकता है, चेक कर लेते हैं। चलिए मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लिया F की पावर x, V की पावर y और T की पावर z मान लेते हैं। और डायरेक्टली का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट भी आएगा, Fx Vy Tz। M की 1 L0 T0 इक्वल टू K का तो कुछ है नहीं, F की पावर पहले फोर्स क्या होता है MLT -2 है ना, x वेलोसिटी क्या होती है LT -1 y और t क्या होता है z टाइम ही होता है t। तो m को m से कंपेयर करना, वही काम करना है, M1 L0 T0। m है और में नहीं है तो mx, l इसमें भी है तो x + y और t क्या है -2x - y + z। तो देखना रहे m को कंपेयर करो m से, x = 1 तो आ चुका। अब x + y = l की पावर 0, तो x = ना y = -x, तो x की वैल्यू तो 1 थी, y = -1, ये भी आ गया। तो नेक्स्ट है, हाँ तो -1 है, माइनस आगे लग रहा है ना, ठीक हो गया। तो अब आ जाओ z पे, -2x - y + z = 0, t की वैल्यू पावर यहाँ 0 है। -2 × x कितना है 1, -1 + z = 0, -2 - +1 + z = 0। अब देखना रे z -1 = 0, z = v क्या आ गया +1। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? x आ गया +1, z आ गया +1 और y क्या आ गया -1। तो देखना जरा, यहीं पे रख दूं क्या? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, v की वैल्यू और z की वैल्यू 1।
तो देखना भाई, देखना जरा, F1 V माइनस वन, F1 V माइनस वन और T 1 आ रहा है या -1 आ रहा है T? इसमें है कोई ऑप्शन? नहीं है, तो ये रहा ना, ले हो गया। सही समझ में आ गया क्या सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें? सही है, ये आंसर हो गया भाई। ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मेरे को याद थोड़े ना ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे उसमें। ठीक है, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आ गया भाई यहाँ से। अब चलो इसका आंसर बता रहे, इसका एग्जैक्ट निकाल। नीट में आए हुए क्वेश्चन अगर कर रहा है तो नीट में सिलेक्शन पक्का है, कर जल्दी कर। नीट IIT में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। जहाँ यहाँ तक 11th का जो सिलेबस था वो हो चुका पहले ही, अब तो नीट IIT के क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा चाहे मैं नहीं करना चाहता, मैं तो 11th में हूँ, तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं, अपने आराम से खुश रहे, जो कर लिया वहीं तक खुश रहे। पर जिसको कंपटीशन की तैयारी करनी वो करे। हाँ जी, तो क्या आंसर आया रे? कुछ बना, माहौल बना, या बन रहा है, या बनने वाला है? कुछ तो है, जल्दी बताओ यार, कर नहीं रहा यार, जल्दी कर यार। एक टफ क्वेश्चन भी आया था नीट में, बहुत टफ, वो भी करवाऊंगा मैं, बहुत टफ। ये तो आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, छोटे छोटे। एक टफ आया था बहुत, वो करवाऊंगा। पहले ये करके दिखाएगा, उसको करवाऊंगा, वरना नहीं करवाऊंगा। चलो करो, आया रे कुछ? देखना जरा, देखना। सरफेस टेंशन मान लेते हैं, सरफेस टेंशन है, कोई ना कोई तो टेंशन है लाइफ में। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके रहे? एनर्जी के पावर x, वेलोसिटी की पावर y, टाइम की पावर z, वही काम। ठीक है, कर लिया। अब देख, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने याद करवा रखा है क्या तुम्हें? फोर्स पर यूनिट है लेंथ, ऐसा बोलता रहता हूँ क्या मैं बार बार? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अरे किसी को ये फॉर्मूले याद ना आ रहे हो ना भाई? सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे रहे, उसमें बता रखा है मैंने ये सब। जो भी चीज़ यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो मैं पहले बोल चुका क्लास में। ऐसा मत सोचना ये तो मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कोई फार्मूला आ जाता है। कुछ नहीं बोल रहा, पहले लेक्चर देख, सब कुछ करा रखा है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या रे? फोर्स पर यूनिट है लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका डायमेंशन फार्मूला लिख दूँ क्या यहाँ से निकाल के? क्या आ जाएगा रे? फोर्स का क्या था? MLT -2 अपॉन L, L to L कैंसिल, M1 L0T -2। यही है क्या? M1 L0T -2। क्या लिख लेता हूँ? M1 L0T -2। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। बोले बहुत बढ़िया। अब बोले K का तो कुछ है नहीं, और एनर्जी का बताओ हमें क्या है? M1 L2T -2, जो वर्क का वही एनर्जी का x। वेलोसिटी का क्या है? LT -1 की पावर है y, और टाइम पीरियड का क्या होता है? T होता है बोले, और z। बोले ठीक है, यहाँ तक माहौल सही है, पहले वाला जैसा ही लग रहा है, अब तक तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। तो बोले फिर क्या आने वाली नियम है क्या? कहीं नहीं है। M एक में ही, तो M की पावर है 1 × x, x। L कहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ नहीं है। 2 पावर है ना, तो इंटू x कर दो 2x, प्लस का 1 है ना भाई, t माइनस का 2 × x, माइनस का 2x, माइनस का 1 × y, माइनस y, 1 × z, 1 है ना, यहाँ पावर है, 1 × z प्लस z। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? M1 L0T -2, यहाँ तक बताओ मेरे को, कोई डाउट लग रहा हो किसी को भी, किसी प्रकार का, बोल दे बेझिझक। यहाँ तक सही चल रहा है मतलब माहौल। अब बोले x को m से कंपेयर करो। बोले इसकी पावर तो 1 है, तो बोले x = तो 1 आ चुका। बोले बहुत बढ़िया। L = L की पावर क्या है रे? 2x + y = 0, तो y = उधर जाके -2x है ना, -2x, और x की वैल्यू 1 है, तो -2 × 1 क्या आ गया रे? y -2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? y -2 आ गया। अब बोले यहाँ भी ठीक है। अब t की पावर -2 है ना, -2x - y + z = -2। यहाँ तक आ गया समझ? अब x की वैल्यू रख दे 1, -2 × 1 -2, y की जगह क्या है? -2, और y अकेला है, माइनस पहले ही है, माइनस
प्लस माइनस इंटू -2 रे, प्लस z इजक्वल टू -2। तो देखना -2 ये +2 प्लस z इजक्वल टू 2, ठीक है। ये -2 + 2 कट गया, z इजक्वल टू क्या कह रहे +2। ये बात समझ में आ गई सभी को? बता दो +2 आ रहा है या -2 आ रहा है? माइनस का ही तो था ये, तो -2 बच गया ना, z इजक्वल टू -2। ठीक चल रहा है ना माहौल? ये -2 चल रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, वो -2 ही बच गया। ये -2 ये -2 ये -1, दो -2 है y और z। y किसकी पावर थी? इसकी -2, ये इसकी -2 और x इसकी थी 1। तो e की पावर 1 v की पावर -2 और t की पावर -2, e की पावर 1 v की पावर -2 और t की पावर -2। ले हो गया रे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या इनमें? तुम सोच रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन करूंगा तो महाभारत हो जाएगी और सुबह से शाम भी हो सकती है, तो इनके शॉर्टकट बता दो सर। बताऊं क्या रे कुछ शॉर्टकट? जो जनरली टीचर करवाते हैं वो ये करवाते हैं, ये तरीका, पर मैं तुम्हें इनका शॉर्टकट बता सकता हूँ। बताऊं? चलो देख लो, शॉर्टकट भी देख लिया करो, लाइफ में शॉर्टकट भी होते हैं। देखना जरा, इसमें एफ वी और टी की बातें चल रही है, एफ है वी और टी और मास। देख लो एफ वी टी एम, इन पे खेल है ना सारा, इन पे टिका हुआ है। तो फोर्स का फॉर्मूला बोलना रे क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज हो चाहे कुछ भी हो डायमेंशन में, तो चेंज की कोई वैल्यू नहीं है, तो v बाई टी। यहाँ तक ठीक माहौल है क्या है? मास इंटू वी बाई टी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? वेलोसिटी आ गई है? और निकालना क्या मास, तो आंसर आ सकता है क्या? अब आ ही गया, आ क्या सकता है? आ गया, m निकाल लें यहाँ से, ये t उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा f इंटू टी और v नीचे आ जाएगा v। तो देखना f1 v -1 और t1, क्या यही आंसर था क्या? देख रहे हैं, समझ में आया ये तरीका? ये सही लगाया वो, ये सही है, ये छोटा तरीका है, ऐसे भी हो जाया करते हैं। क्वेश्चन को रटो मत समझो। तुम देख लो f एक ऐसा फार्मूला जिसमें v t m आ सकते हैं, तो वहाँ से निकाल ले यार, क्या जरूरी थोड़ी ना उसी को रटे फिरूँ, हमेशा इसी से करूँ? तो सुबह से शाम थोड़ी ना करनी है, शॉर्टकट भी तो चाहिए लाइफ में, एग्जाम क्रैक करना है, कोई माहौल थोड़ी ना बनाना, 11th वालों को लिख के थोड़ी ना आना वहाँ। समझ में आ गई बात? चल इसका और शॉर्टकट इलाज करें क्या? कुछ हो सकता है क्या ऐसा? होने को क्या हो रहा होगा, करेंगे। देख जरा, एनर्जी, एनर्जी एक बड़ी चीज़ है, उसमें वेलोसिटी टाइम आ सकता है, सरफेस टेंशन आ सकती है। देखता हूँ कुछ ना कुछ तो बनेगा, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ बनेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो बनेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग पता नहीं, और करके देखते हैं। एनर्जी, एनर्जी बोले एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क और फोर्स दोनों की लगभग यूनिट सेम ही होती है, ml2t-2 वही फोर्स होता है, वही एनर्जी होती है। एनर्जी करना, वर्क करना, बात तो बराबर ही। फोर्स इंटू डिस्टेंस तो आ गया, हाँ डिस्टेंस आ गया, डी मान लिया। बोले फोर्स आ गया, फोर्स तो इसमें है नहीं। बोले फोर्स पर यूनिट लेंथ तो है, फोर्स नहीं है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो है ना इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं है क्या? बोले सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं भाई। बोले ठीक है, तो एक काम कर, तू इसको d से डिवाइड कर दे, डिस्टेंस से, फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस है, ये क्या बन जाएगी रे? सरफेस टेंशन नहीं बन जाएगी क्या इतनी देर? d से डिवाइड किया तो बोले d से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे डिवाइड करा उससे मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो नेचुरल फार्मूला उस पर। फिर बोले यार तू तो चल सरफेस टेंशन ले आया, d ले आया, e भी आ गया, पर v कहाँ से लाएगा, v और t? मैं बोला कर ना, t से मल्टीप्लाई कर और t से डिवाइड कर, तेरे कोई दिक्कत हो रही है क्या? बोले ना। तो बोले ये तो d आ गया, d से क्या क्या कोई माहौल बन गया? बोले बन रहा है, देख एक बार और कर। बोले क्यों कर? बोले देख डिस्टेंस बाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। बोला फिर ये d फालतू आ रहा, d इसमें है नहीं, तो मैंने बोला एलिमिनेट कर देंगे ना एक बार, और t से मल्टीप्लाई और t से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा फिर से वेलोसिटी। अरे समझ ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर उस फार्मूले में कहीं ना कहीं है। बोले ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। ई इक्वल टू बोले सरफेस टेंशन, बोले हाँ सरफेस टेंशन ये रही, इनटू में डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, 2 बार वेलोसिटी, और यहाँ टी स्क्वायर हो गया, क्या रहे टी इंटू टी। बोले सरफेस टेंशन निकालनी है सर, सरफेस टेंशन ई बाई में वी स्क्वायर टी स्क्वायर। बोले ठीक है, ई वी -2 टी -2, क्या ऑप्शन है रे? देख जरा, है ना, यही तो है। माहौल समझ में आ रहा है? जैसे वो ढालना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ढलते जाओ, आंसर तो आएगा। वो चाहता है वैसे जाओ, वो ये चाहता था तुमसे ऐसे, वो ये नहीं चाहता था तुम ऐसे करो। एग्जाम वही करेक्ट करता है
जिसके पास टाइम बचाने की टेक्निक है, आता सभी को है। कितने टाइम में कौन कितनी एक्यूरेसी से आंसर देता है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो। चलो अब नीट में मैं बोल रहा था एक बहुत टफ क्वेश्चन आया हुआ, वो करवा दूं क्या? नीट में एक टफ क्वेश्चन आया हुआ, वो करवा दूं? मेरे को ऑप्शन भी याद नहीं है पर मैं करवा देता हूँ, ऐसा ही था कुछ मेरे को याद है। चल जरा पहले इनको लिख भाई रे, फिर करेंगे। लिख लिया? चल तो आजा। लेंथ निकलवाएगा वो उसमें, यहाँ तक देख ले। बढ़िया, दो दो तरीके से करवा दी दोनों क्वेश्चन, यही आए हुए हैं नीट का लेवल। ये टफ से टफ क्वेश्चन है आज तक के नीट के, और ये तीसरा सबसे टफ आज तक का नीट का जो अभी करवा रहा हूँ। इससे आसान आए हैं, अगर इस चैप्टर से आए हैं, चाहे वो नीट IIT कहीं भी आए, अब तक करवाए इनसे आसान आए। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि नीट IIT बहुत आसान है, नहीं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो इनसे आसान आए, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो लेंथ निकालनी है, लेंथ। और वो कहता है तुम्हें कोई रिलेशन है e⁻²/4πε0, ऐसा बोला रहे उसने, ऐसा बिल्कुल सेम ऐसा। फिर बोला c स्पीड ऑफ लाइट और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। c स्पीड ऑफ लाइट लिखते रहो, स्पीड ऑफ लाइट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक ये वैल्यू, ये कोई क्या दिया है मेरे को नहीं पता, कांस्टेंट है क्या है मेरे को नहीं पता अब तक तो। और बोला लेंथ के साथ इसका रिलेशन बनाओ और बताओ क्या क्या पावर आने वाली है, इनकी पावर क्या क्या आने वाली बताओ भाई। XYZ मान लो, और MLT की फॉर्म में आंसर निकालना, सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में आंसर निकालना है? MLT की फॉर्म में आंसर निकालना। निकालो लेंथ के साथ रिलेशन बना के इसका, निकालो भाई। कर दोगे? कर दोगे क्या, या करवाऊं? ये क्या है मेरे को तो बोला समझ में नहीं आ रहा सर, बोले पता नहीं क्या लिख दिया है। और ऑप्शन क्या दिए हैं पता है तुम्हें? ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए, देखना रे। CGE² इसका रूट दे दिया, कहीं इसकी पावर 3 दे दी, अपॉन में 4πε0 दे दिया, ऐसा कोई ऑप्शन ए बना दिया। ठीक है, ऐसी सी पावर देता है, मेरे को नहीं पता क्या है। ठीक है, ऐसी सी पावर दे दी। फिर बोला बी ऑप्शन है E²4πε0 का रूट C/G, ऐसा दे दिया। ऐसे मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, ऑप्शन ऐसे ही थे कुछ। फिर बोला C √C/G E²/4πε0, फिर उल्टा कर दिया किसी ऑप्शन में, 4πε0 अपॉन में E² इंटू में √G/C, ऐसा दे दिया। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे, मेरे को नहीं पता था क्या ऑप्शन थे, पर मेरे को इस क्वेश्चन में से कोई ना कोई ऑप्शन टिक करना था, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो बताओ कैसे करूँ अभी इस क्वेश्चन को? कोई समझ से बाहर हो जाएगा किसी के दिमाग देखने पे, ऐसे ऐसे अजीब गरीब ऑप्शन और ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने पे तो माहौल ही गड़बड़ा गया। क्या करूँ अब? कुछ तो करना पड़ेगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये 2016 या 17 में आया होगा आई थिंक। देखो अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, करें कुछ तो करें। आ जाओ देख जरा, ई क्या है? ये लिख रखा है इसने सब कुछ। ई एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, और चार्ज मैंने समझा रखा कि देखना चार्ज, और 4πε0, क्या ε0 भी बताया मैंने? हाँ, मैंने ε0 निकालना सिखाया था। ε0 की यूनिट कैसे निकालते हैं? K/Q1 Q2 अपॉन R², और K की जो होती है वही उसकी उल्टी होती है ε0 की, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका मैं। देखना सबकी निकाल लेते हैं पहले यूनिट। स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होती है? L/t-1, कोई भी स्पीड हो, चाहे लाइट की हो किसी की हो, स्पीड तो स्पीड है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखना फोर्स इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R², ये भी सिखा चुका मैं। G इक्वल टू F R² अपॉन में m1 m2। फोर्स की डायमेंशन बोलना रहे mLT-2 इंटू L2 अपॉन में m2, एक m से एक m कैंसिल, m1 L3 T-2। बात समझ में आई? या आगे क्या G का डायमेंशन फार्मूला आ चुका, क्या सही है? देखना रे कोई गलती तो नहीं हो गई, देख लेना जल्दी से जल्दी। सही चल रहा है ना माहौल? अब C का भी पता लग गया, G का पता, इसी इसका और पता लग जाए बस। फिर M0 L1 T0 से कंपेयर कर लेंगे, XYZ मान के इनकी पावर यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा।
बात तो समझ में आ गई सर, ऐसे ही करूँगा। फिर करूँ कैसे? देख, करेगा रे तू, करेगा। देख 4 पाई की तो कोई डायमेंशन है नहीं, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर की रखनी है, छोटी सी बात है। और बता करंट का फॉर्मूला क्या था रे? करंट चार्ज पर यूनिट है टाइम, तो Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। आई को A में मापते हैं और T को T में मापते हैं, Q इक्वल टू ए टी। तो Q का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रे? ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बोले हाँ यही था, ए स्क्वायर है टी स्क्वायर, ई तो आ गया समझ में। अब बोले एप्सिलॉन नॉट की और बता दो, मैं इनको डिवाइड करके एक बना लूंगा और उसका जो भी एक्स वाई मान लूंगा वो मान लूंगा। बोले ठीक मान रहे हो, जो भी मान रहे हो तो आ जाओ। तो बोले कुछ करके तो दो। हाँ दे रहे ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा गया इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा रे? एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। बात समझ में आई? और Q1 Q2, Q की तो पता ही लग रही है यहाँ से AT। देखना फोर्स की क्या है? MLT माइनस 2 L2 डिस्टेंस की अपॉन में A स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि पावर है ना, एक Q1 और Q2 दो बार है Q Q, तो ये हो गया। बोले काट दे, काट कहाँ दे? T तो ऊपर जाके -4 हो जाएगा। M1 L3 T -4 और A माइनस का 2 हो जाएगा ऊपर जाके। ये बोले K की आई है। बोले एप्सिलॉन नॉट की थोड़ी निकाली तुमने, तो K की निकाल ली, क्या गलती कर चुके? नहीं, मैं गलती नहीं करता। बोले K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई तो क्या है? कांस्टेंट है, तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। बोले K का आंसर और एप्सिलॉन नॉट का जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो K का आंसर आया उसका क्या कर दो? इन्वर्स कर दो, मतलब जो माइनस है उसको प्लस कर दो और प्लस वाले को माइनस कर दो। बोले क्या आया? तो M-1 L-3 T +4 A +2। बोले बात तो बनती नजर आ रही है, देखते हैं क्या होता है। ई स्क्वायर निकाल लिया, एप्सिलॉन निकाल लिया, 4 पाई की होती नहीं, तो ई स्क्वायर अपॉन में ये रख दूं क्या? ये सबसे टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सबसे लास्ट करेंगे। अपॉन M-1 L-2 3 T4 A-2 से A2 कैंसिल, T की 2 पावर तो कैंसिल, 2 माइनस के हो जाएंगे ऊपर जाके, M ऊपर जाके क्या हो गया? -+1 हो गया, L +3 हो गए और T -2 हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ये आ गया भाई इस पूरे का आंसर, ये इसका ये और इसका ये। अब XYZ तो मानना है, अब क्या मानना रे? XYZ मानना है। अब करना, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अब तो स्टार्ट हुआ है, अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। देखना, बोले क्या बोले? L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर x मान लेते हैं, c की पावर y मान लेते हैं, g की पावर z मान लेते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट K लिख देते हैं, यही पता नहीं क्या है, हटा दिया। अब इसकी जगह क्या रखें रे? ये क्या रखूँ इसकी जगह? M1 L3 T -2 की पावर x, c की जगह क्या था? LT -1 की पावर y, ये रहा LT -1, और उसकी जगह क्या है? M-1 L3 T -2, ठीक है भाई। और यहाँ क्या है? M0 L1 T 0। अब कंपेयर करना स्टार्ट करना, अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ भाई। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है क्वेश्चन में? इतना बड़ा क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में एक बार। M कहीं है, दो जगह है, MX हो जाएगा और M की पावर Z में क्या हो जाएगी? -Z, है ना, ठीक है। और L कहाँ का है? ये रे 3x, इसमें एक ही है +y, यहाँ 3 है +3z। T कहाँ है? T है -2x -y -2z, ठीक है भाई। अब कंपेयर करना शुरू करेंगे। M0 L1 T 0, M0 से कंपेयर करो, x -z = 0, तो x = प्लस का z। ये बात समझ में आ गई, एक रिलेशन आ गया +z। दूसरा 1 से कंपेयर करो, 3x + y + 3z = 1, ठीक है। थर्ड 3 रिलेशन है, T0 -2x -y -2z = 0, यही है ना। अब देखना रे, x की जगह z रख सकते हैं और z की जगह x रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, दोनों बराबर ही है। तो इसकी जगह x रख लूँ, इसकी जगह भी x ही रख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3x + y + 3x = 1, तो 6x + y = 1। बात समझ में आ गई।
अब देखना इसकी जगह भी यहाँ भी x रखो, -2x -y -2x ही रख दो इसकी जगह, क्योंकि रख सकते हैं x y इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट, y इक्वल टू 0 आ जाए, y हाँ माइनस क्या 2 -x थोड़ी ना, x रखा है z की जगह, सिर्फ बस z की जगह x ही दो। हाँ -2x कितना हो जाएगा रे, -4x -y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये कैंसिल नहीं होंगे भाई, माइनस माइनस कैंसिल थोड़ी ना होते, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इनको कंपेयर कर लो, इन दोनों को कर सकते हैं क्या, कंपेयर कर लो कि पहले तो इनको सेम बनाओ, हाँ y है ना सेम, 6x इसके नीचे रख लो, -4x -y इक्वल टू 0। ठीक है, तो -y से -y कैंसिल, क्या बच जाएगा रे, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हाफ आ गया, अंडर रूट पावर आ गई x की, मतलब इसके ऊपर अंडर रूट था उस ऑप्शन में। बात समझ में आ रही है, वो ऑप्शन ऐसे ही दे रहा था ना। ठीक है, अब बात करते हैं, x आ गया तो z भी आ गया, बराबर ही है, तो z कितना आ गया रे, वो भी हाफ आ गया, तो मतलब g के ऊपर भी पावर क्या थी, रूट था, इसके ऊपर भी रूट था और उसके ऊपर भी। अब बात रहेगी किसकी, अब इस किसी भी इक्वेशन में x और y रख दो रे, ये इक्वेशन थी मान लो 6x प्लस y इक्वल टू 1 था ना, तो यहाँ x आया अपना हाफ, ये 3 हो गया, प्लस y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या कह रहे, -2 ना, -2 आ गया, तो अब रख दो, अब इस फार्मूले पे रखते चलते हैं, चलो वो माना था हमने x y z, तो x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी आई, हाफ, y की पावर कितनी आई, -2, और z की पावर क्या आई, हाफ। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखना जो आंसर आया होगा वो क्या था, L इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट लिख सकता हूँ, इसको भी अंडर रूट लिख सकता हूँ, अंडर रूट जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर, ऊपर -2 तो नीचे आके +2 हो जाएगा ना, ये आंसर था। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, क्वेश्चन करते रहें।